के बाहर उसका दोस्त था जो अभी तक इमारत में दाखिल ही नहीं हुआ था। उसने अपने असली दोस्त को जो बाहर खड़ा हुआ था उसको मार दिया। इसने अपने असली दोस्त के पेट में तलवार उतार दी ये सोच के कि ये कोई शय है, लेकिन जैसे ही उसके तलवार अंदर मारी है पेट में तो उसके ब्लड निकलना शुरू हो गया और हैंड टू माउथ वो मर गया। और वो दोस्त कभी अंदर बिल्डिंग के गया ही नहीं। वो यही सोच रहा था ये वही शय है जो मुझे इमारत में तंग करती रही। यही सोच के उसने उसके पेट में तलवार उतार दी, लेकिन वो उसका ओरिजिनल दोस्त था जो बाहर ही रहा डर से। वो डर से इमारत में ही नहीं गया था और इसने बाहर निकल के उसके पेट में तलवार उतार दी। और फिर उसके बाद क्या होना था अहमद? पुलिस आई, उसको पुलिस कस्टडी हुई और जब वो बंद हुआ पुलिस कस्टडी हुई, जब वो लॉकअप हुआ तो अपना जहनी तवाजुन खो बैठा अहमद। तो उसने बताया नहीं पुलिस को कि मैंने ऊपर क्या क्या देखा। कौन यकीन करेगा उसकी बात का? कौन यकीन करेगा? सब ये सोच रहे हैं कि इसने मर्डर किया है, लेकिन कोई ये नहीं जानता कि क्यों किया है। तो फिर वो पुलिस वालों को ऊपर लेके नहीं गया? सबको लेके गया। उसका दोस्त टीचर ऊपर नहीं थे? कोई भी नहीं था। जब पुलिस इन्वेस्टिगेशन के लिए वो मौके पर आई है, उस जगह पर आई है, पूरी बिल्डिंग का उन्होंने सर्वे किया है, कोई चीज नहीं मिली, कोई शय नहीं मिली और ये कसूरवार साबित हुआ। वजह ये थी कि इसका जो दोस्त था वो बाहर ही रहा अहमद, डर से अंदर नहीं गया और वो जेल कस्टडी हुई। जेल कस्टडी में ही वो अपना जहनी तवाजुन खो बैठा और फिर उसको पागल खाने में डालना पड़ा और आज तक वो पागल ही है। तो जाहिर सी बात उसको पागल ही करार देंगे, बिल्कुल, क्योंकि जो वो बातें कर रहा है कि मुझे टीचर मिले ऊपर, मुझे मेरा दोस्त ऊपर मिला, तो अगर वहां कोई नहीं है तो दिमागी तवाज़ुन बिल्कुल लोग समझने लगे कि ये पागल हो गया है, लेकिन चूंकि वो पागल नहीं था अहमद, वो तो सच बता रहा है। सच बता रहा है तो लोगों ने उसको पागल करार दिया और इस तरह एक हिस्ट्री का स्टूडेंट पागल हो गया। पागल हो। शेख साहब ये कितने साल पुराना? ये मैक्सिमम 25 साल हो गए अहमद। 25 साल पुराना? 25 से 26 साल हो गए इस वाकये को। 25 से 26 साल। ओह, अच्छा वैसे ऊपर जो मिला था इसको रूप ढाल रहा था बार बार जी। इसको हम क्या कहेंगे मालूम? हाँ। इसको हम कहेंगे छलावा। छलावा। ये जो छलावा है अहमद, छलावा क्या है? मैं कैसे एक्सप्लेन करूं? छलावा ऐसे कि जैसे मैं यहां भी हूं और मैं अहमद की जगह पर भी हूं, मैं खुद अपने आप से बातें कर रहा हूं, तो वो मेरा जो बहरूपिया है, मेरा जो रूप धार के बैठा हुआ है या जो मेरा रूप धार कर मुझसे मिल रहा है, वो छलावा है। अच्छा, ये छलावा भी ये जिन्नात की नस्ल? इसको हम जिन्नात तो नहीं बोलेंगे अहमद, क्योंकि छलावे का काम सिर्फ इतना है कि वो आपके रंग में ही ढल के वो काम करेगा जो आप कर रहे हैं। समझ रहे हो? यानी मेरे घर पे मैं हूं, मैं घर से काम के लिए गया हूं और मैं घर में हूं। अब जो मेरे घर के फैमिली मेंबर्स हैं वो यही समझ रहे कि मैं तो घर में ही हूं, लेकिन मैं घर में नहीं हूं। वो छलावा है। वो छलावा है जो किसी का भी रूप ढाल सकता है। तू किसी का भी रूप ढाल सकता है, ऐसा ही है। तो ये है कि भाई पुरानी बिल्डिंग्स, वैसे ये मोहट्टा पैलेस अभी भी बिल्डिंग बिल्कुल है और 100 साल पुरानी बिल्डिंग है और इस बिल्डिंग के बारे में मशहूर है कि यहाँ कुछ है। मैं तो खैर अभी तक नहीं गया हूँ जाने का भी नहीं और अब ये सुनने के बाद तो मैं बिल्कुल भी नहीं बिल्कुल जाने का नहीं। कहीं भी किसी भी पुरानी इमारत में अगर हम जाते हैं तो उसके लिए बड़े तरीकेकार है अहमद। उसके लिए हमें अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास जो अल्लाह की करम नवाजी है कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की मेहरबानी से हम मुस्लिम हैं, तो हमारे पास हमारे लिए कुरान का बड़ा सहारा है, क्या बात? हमारे लिए हमारी हदीसों का बड़ा सहारा है, हमारी आयतों का बड़ा सहारा है। तो हम कहीं भी किसी भी इमारत में जाएंगे तो पहले 4 कुल पढ़ेंगे ताकि बिल्कुल जो मेरे इर्द गिर्द है वो बिल्कुल मैं महफूज हो जाऊं। क्या बात? ऐसा ही है, अल्लाह ने बड़ी ताकत रखी है कुरान में। ओए होए होए, शेख साहब क्या बात है? शेख साहब